नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी कक्षा में विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 3 को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए और इस अध्याय नंबर 3 का विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। आपके इस अध्याय का नाम तंतु से वस्त्र तक है। बच्चों, यहाँ एक शब्द आया है वस्त्र। आप सब जानते हैं हम सभी सभ्य प्राणी हैं और सभ्यता में रहने के लिए हमें हमारे शरीर को या हमारे तन को वस्त्रों से ढकने की आवश्यकता है। लेकिन इनसे सोचने की ये बात है, ये वस्त्र बनते किससे हैं? ये कपड़ा बनता किससे है? हमने शर्ट डाली हुई है, पैंट डाली हुई है, गर्मी सर्दी आती है तो कभी हम कंबल ओढ़ते हैं, चादर ओढ़ते हैं, स्वेटर डालते हैं, ये सारे के सारे वस्त्र हैं। तो ये वस्त्र बनते किससे हैं? इसी के बारे में आज हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। बच्चों, चाहे सूती वस्त्र है चाहे ऊनी वस्त्र है, दोनों को ये अगर थोड़ी सी गहनता से देखा जाए तो वो धागे से बने होते हैं। और उस धागे को आप थोड़ा सा हल्का सा छील दें या उसको खींच दें तो उसके अंदर पतली पतली और लड़ियां नजर आती हैं। उन लड़ी को भी अगर गौर से थोड़ा सा ध्यान देके और खींचा जाए तो उसके अंदर और पतली लड़ियां आती हैं। उन्हीं लड़ियों को हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। आइए देखें तंतु की परिभाषा। धागे में दिखाई देने वाली पतली पतली लड़ियां जिनको मिलाकर धागे बनाए जाते हैं, यही कौन होते हैं? तंतु होते हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूं तंतु पे, अगर से आप देख पाते हैं तो मेरे पास एक धागा है, ये मोटा धागा है, देखो इस तरह से। अगर इस धागे का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं हम, ठीक है, इस छोटे से टुकड़े को अगर आप देख पाते हो, इसको मैंने खोला, इसके अंदर एक धागा और निकला है, फिर एक धागा फिर हो रहा है, इसमें से भी हम एक ले लेते हैं, इसको फिर आगे खोलें तो आपको और से देखो, इसमें पतली पतली और पतले पतले रवेदार चीजें जो दिखाई दे रही हैं, यही जो रवेदार चीजें हैं, जो रवेदार हिस्से हैं, इन्हें ही हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तंतु। तो एक बार को देखिए, धागे में दिखाई देने वाली पतली पतली लड़ियां जिनको मिलाकर धागा बनाया जाता है उसे तंतु कहते हैं। अब बात आती है, ये तंतु होते कितने प्रकार के? कुछ तंतु प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों से हमने प्राप्त कर लिए, जंतुओं से हमने प्राप्त कर लिए। ऐसे तंतुओं को हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। एक बार परिभाषा पे गौर फरमाइए। पौधों और जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। क्या कहा? पौधों और जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। इनके उदाहरण से आपके सामने आए हैं बार बार, एक बार फिर नजर डालें। जैसे रुई, ये रुई है, मेरे पास है, आपके घर में उपलब्ध होगी, आपने देखा भी है इसको। ऊन, ऊनी जो वस्त्र हमने सर्दियों में पहने थे या आने वाली सर्दी में पहनेंगे, वो किससे बने? ये एक ऊनी वस्त्र का छोटा सा टुकड़ा है। ये किससे बना है? ऊन से बना। छोटे छोटे इसमें जो पतले पतले धागे दिखाई दे रहे हैं, और उन धागों को और आगे खोला जाए, हल्का सा फैलाया जाए, फिर इसके अंदर पतले पतले मुलायम फार या रवे से दिखाई देते हैं। इन्हीं रवों को क्या कहते हैं? ऊन कहते हैं। अगला है प्राकृतिक तंतु का ही एक उदाहरण और है रेशम। रेशमी जो साड़ियां होती हैं उसे क्या कहते हैं? रेशम कहते हैं। सॉरी, जो रेशमी जो साड़ियां जिससे बनी होती हैं वो कौन होते हैं? रेशमी तंतु से बनी होती हैं। जूट, पटसन नाम का एक पौधा होता है, उससे तैयार की जाती है
उसे क्या कहते हैं? जूट कहते हैं। नारियल के रेशे, नारियल आप सबने देखा होगा, हमारे घरों में पूजा पाठ करने के लिए हम नारियल को मार्केट से लेके आते हैं। नारियल के सॉरी नारियल के पेड़ का जो फल होता है, फल के चारों तरफ एक रेशा होता है, उस रेशे को ही नारियल के रेशे कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख पाएंगे, मेरे पास एक नारियल का फल है, इस फल के चारों तरफ ये नारियल के रेशे हैं, ये रेशे इस रेशे को और थोड़ा सा महीन किया जाए तो इसके अंदर पतले पतले काफी सारे रेशे आपको दिखाई देगा। सरकंडे के रेशे, सरकंडा शायद आप लोगों ने देखा होगा, अपने गांव या शहर से बाहर जाते हैं, नहर के किनारे, सड़क के किनारे एक झुंड सा खड़ा होता है, उसे सरकंडा कहते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं। हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस की भाषा में इस सरकंडे को किसी और नाम से जानते हैं। कई क्षेत्रों में इसे इस झुंड नाम से ही जानते हैं। वास्तव में इसका नाम सरकंडा होता है। सरकंडे को अब मैं आपको छोटा सा एक डेमो दे देता हूँ। ये सरकंडे के पौधे से उखाड़ी हुई एक टहनी है, अगर आप देख पाते हैं तो देखो गौर से, कैमरे में शायद आ रही होगी। इस तरह से सरकंडे का ये तना है, इस तने में ये देखो यहाँ पर पोरी सी दिखाई दे रही है, गन्ने के अंदर जो पोरियां होती है, यहाँ से पत्तियां थी वो उखाड़ दी है मैंने यहाँ से, ठीक है। ये जो तना है, इस तने के ऊपर से सूखा हुआ हिस्सा है सरकंडे का, सूखा हिस्सा। यहां से ऊपर वाले हिस्से में देखो एक पोरी है, दो है, तीन है, इस तरह से काफी सारी पोरी होती है। लेकिन इससे ऊपर जाए तो ये जो छोटा सा जो निशान आया है, नोड इंटरनोड आया है, नोड और इंटरनोड आए हैं यहाँ पर, इसके अंदर ये नोड और इंटरनोड है। यहां तक तो छोटे छोटे हिस्से में बने हुए, लेकिन इससे ऊपर जाते हैं तो ये आगे से पतला भी हो जाता है। ये वाला हिस्सा इस पत्ती के अंदर से दबा हुआ है, ये वाला हिस्सा पूरा ऊपर तक लंबा होता है, अगर आप देख पाते हैं। क्या आ रहा है कैमरे में? ठीक है, ठीक है, ये देख पाएंगे आप, इस तरह से आप देख पाते हैं। यहां से ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसके ऊपर से ये जो पत्ती जैसी आकृति होती है, यहां तक लिपटी होती है, यहां तक, यहां इस पे फल आते हैं, इसके फूल आते हैं, इन्हीं के अंदर इसके बीज बनते हैं। ये वाला हिस्सा उतार लिया जाता है, इस हिस्से को उतार के फिर इसको पीट के इसके पतले पतले रेशे तैयार किए जाते हैं। यही क्या कहलाते हैं? सरकंडे के रेशे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, गर्मियों के अंदर अपने क्लासरूम में होते हो तो क्लासरूम के अंदर से एक छोटा सा बीज और उसके ऊपर बाल से, रवे से होते हैं और उड़ता हुआ आता है, वो भी रेशे ही होते हैं उस बीज के साथ। उस बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे डिस्पर्सल करने के लिए, फैलाने के लिए वो रेशे मदद करते हैं। वो जो रेशे होते हैं वो किसके होते हैं? आक नाम के पौधे के बीज पर होते हैं, वो आक के रेशे होते हैं। इसे आक या मदार कहते हैं। ये बात की हमने प्राकृतिक तंतुओं की। प्राकृतिक तंतु यहां पर जो आए पौधों और जंतुओं से प्राप्त हुए। दूसरा जो तंतु का प्रकार आता है, संश्लिष्ट तंतु। कृत्रिम रूप से रासायनिक पदार्थों से निर्मित जो भी तंतु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, या इनका दूसरा नाम ले सकते हो, मानव निर्मित तंतु। मनुष्य के द्वारा विभिन्न रसायनों को आपस में मिलाकर जो तंतु तैयार किए जाते हैं उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इनके कुछ एक उदाहरण आप ले सकते हो। सॉरी, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिन है। पॉलिएस्टर के वस्त्र पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, आप भी पहनते होंगे। नायलॉन के जुराबें सभी ने देखी है, विश्व प्रसिद्ध है नायलॉन की जुराबें। एक्रिलिक है, ये भी नायलॉन की तरह से ही पदार्थ है। प्राकृतिक तंतु, संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु कौन थे? मनुष्य के द्वारा, सॉरी, प्रकृति में पाए जाने वाले तंतु। संश्लिष्ट तंतु मनुष्य के द्वारा बनाए गए तंतु। इन संश्लिष्ट तंतुओं के बारे में हम आगे 8वीं कक्षा में पढ़ेंगे। एक बार हम लौट के आते हैं प्राकृतिक तंतु की। जरा इनका विस्तार से अलग अलग पौधों और जंतुओं से प्राप्त इन तंतुओं को अलग अलग समझने के लिए
बच्चों मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।